एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो न जाने कितनी सदियों से गलतफहमियों और मिथकों के पर्दे में छिपा हुआ है। ये विषय है स्त्री जननांग और उससे जुड़ी कौमार्य की धारणा का। तो चलिए आज विज्ञान और तथ्यों की रोशनी में इन पुरानी गहरी जमी हुई भ्रांतियों को तोड़ते हैं और देखते हैं कि सच्चाई असल में है क्या। तो इस पूरी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले शरीर की बनावट को समझेंगे, फिर हाइमेन यानी योनित छद की बात करेंगे, इसके बाद इससे जुड़े जो मिथक हैं उनका पर्दाफाश करेंगे और फिर जानेंगे कि असली सच्चाई क्या है, और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस गलत सोच के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। देखिए, किसी भी मिथक को तोड़ने के लिए ना सबसे पहले उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है, और इस मामले में जड़ है शरीर की बुनियादी बनावट को समझना। शरीर के बाहरी हिस्से में त्वचा की कुछ भीतरी परतें होती हैं। इन्हें कहते हैं लेबिया माइनोरा या लघु भगोष्ठ। इनका काम सिर्फ अंदरूनी अंगों को प्रोटेक्ट करना ही नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील भी होती हैं। मतलब ये शरीर की बनावट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं एक ऐसे अंग की जिसके बारे में अक्सर कह सकते हैं कि बहुत ही कम बात होती है। वो है क्लिटोरिस या भग्नाशा। अब देखिए, ये साइज में तो सिर्फ एक मटर के दाने जितना होता है, लेकिन इसकी बनावट कमाल की है। ये स्पंजी टिश्यू से बना होता है और इसमें हजारों, जी हाँ हजारों नर्व्स यानी कि चेतनाशील नाड़ियां होती हैं। और पता है, इन्हीं हजारों नर्व्स की वजह से ये शरीर का सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा बन जाता है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, ये शरीर के काम करने के तरीके को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कड़ी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। योनि के द्वार के दोनों तरफ ना 2 छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। इनको कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स, और इनका काम बहुत जरूरी है। ये लुब्रिकेशन के लिए फ्लूइड बनाती हैं, और मजे की बात यह है कि ये इतनी छोटी होती हैं कि नॉर्मली ये महसूस तक नहीं होती। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा विवादों और मिथकों का सेंटर रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं योनि छेद की, जिसे आम भाषा में सब हाइमन के नाम से जानते हैं। तो ये हाइमन या योनित छद आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही पतली और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, मतलब एक झिल्ली होती है, और ये योनि के द्वार को पूरी तरह से बंद नहीं करती, बल्कि बस थोड़ा सा ढकती है। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे दरवाजे पर कोई पर्दा लगा हो जिसमें से आने जाने की जगह हो। बस इसी जगह से मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर आता है, और बस यहीं से सारी गलतफहमियों की जड़ शुरू होती है। सच तो ये है कि हर किसी का हाइमन जन्म से ही अलग होता है। किसी में इसमें जो ओपनिंग होती है वो सुई की नोक जितनी बारीक हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ किसी में ये इतनी फ्लेक्सिबल और खुली हो सकती है कि 2 उंगलियां भी आराम से पास हो जाएं। और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि ये दोनों ही सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। और जब शरीर की इसी नेचुरल वैरायटी को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो वहीं से जन्म होता है वर्जिनिटी या कौमार्य से जुड़े उन खतरनाक मिथकों का जो समाज में बहुत गहरी जड़ें जमा चुके हैं। और सबसे बड़ा मिथक क्या है? यही कि एक इंटैक्ट हाइमन ही वर्जिनिटी का पक्का सबूत है। ये साफ साफ समझना जरूरी है कि ये सोच, ये धारणा साइंटिफिकली पूरी तरह से गलत है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और इसी एक झूठ से एक और खतरनाक उम्मीद जुड़ जाती है कि पहली बार फिजिकल रिलेशन बनाने पर ब्लीडिंग होनी ही चाहिए, मतलब चाहिए ही। और बस इसी एक उम्मीद ने न जाने कितने रिश्तों की शुरुआत में ही जहर घोल दिया है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कि इन मिथकों के जाल को तोड़ें और फैक्ट्स की रोशनी में हाइमन की असली सच्चाई को समझें। सच्चाई तो यह है कि हाइमन बहुत ही नाजुक होता है, और ये सोचना कि ये सिर्फ फिजिकल रिलेशन से ही रप्चर होता है या फटता है, ये बिल्कुल गलत है। अरे नॉर्मल भागदौड़ करने से, साइकिल चलाने से या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से भी ये फट सकता है। यहाँ तक कि टैम्पॉन के इस्तेमाल से भी ऐसा हो सकता है, और कई बार तो ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये अपने आप ही नेचुरली ही फट जाता है। देखिए, जैसे हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है ना, ठीक वैसे ही हाइमन का टेक्सचर, उसकी बनावट भी हर किसी में अलग होती है। ज्यादातर मामलों में तो ये काफी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, तो पहली बार इंटरकोर्स के दौरान ये आसानी से स्ट्रेच हो जाता है, जिससे शायद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो या फिर बिल्कुल भी ना हो। लेकिन हाँ, कुछ रेयर केसेस में ये इतना टफ या सख्त हो सकता है कि रिलेशन बनाना मुश्किल हो जाता है, और तब डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी, और ये दोनों ही बातें पूरी तरह से नॉर्मल हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और फौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। तो ये तो हो गई विज्ञान और फैक्ट्स की बात, लेकिन अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है,
कि इन सारे मिथकों की, इस गलत जानकारी की इंसानी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। और ये दर्द बहुत गहरा है। इन झूठी धारणाओं की वजह से होता क्या है, एक रिश्ते की वो शुरुआत जो सबसे खूबसूरत होनी चाहिए, वो बिना किसी वजह के एक नरक बन जाती है। सोच कर देखिए, एक महिला अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रही है और उसे बिना किसी गलती के अपने ही पार्टनर के शक के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या कोई भी रिश्ता शक की बुनियाद पर कभी टिक सकता है? कभी नहीं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है कि शक और ज्ञान में ज्यादा ताकतवर कौन है? और इसका जवाब बहुत सीधा है। शक रिश्ते तोड़ता है और सही जानकारी, ज्ञान रिश्ते जोड़ता है। ये हमें अविश्वास की बेड़ियों से आजाद करता है और एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की दुनिया में ले जाता है। और अब चुनाव हम सबको मिलकर करना है।